हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीडीएस क्लासेस में। तो आज हम जेई की शुरुआत करते हैं। जेई की शुरुआत में आज हम एंड इसमें जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो दोस्तों, आज हम जो क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत बेसिक है। धीरे धीरे हम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। जब भी ऐसा ऊपर आए तो हमें इसको सेपरेट करना है। साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको ऊपर वाले दोनों को जो सेपरेट कर लेना है और नीचे वाले को दोनों के साइड में रख देना है। प्लस इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4x cos 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर हमें जेई मेंस में जेई एडवांस में क्लियर करना है तो हमें जो है वो ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत दिमाग में क्विक करके लगा लेना है, ठीक है। बिना पेन पेंसिल उठाए ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है, तभी आप लोग जेई मेंस निकाल पाएंगे, जेई एडवांस निकाल पाएंगे, एनडीए का एग्जाम निकाल पाएंगे। तो अभी तो बेसिक है, जब धीरे धीरे आप एडवांस लेवल पे जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों से निकल जाएंगे। आइए फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे साइन की पावर 4x है और नीचे जो साइन की पावर 2x है और प्लस कॉस की पावर 2x है, तो यहाँ पे दोनों में कौन कटेगा? तो दोनों में से ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा? नीचे जो हो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसे ही इसमें भी होगा, यहाँ पे कॉस है और ये कॉस है, दोनों की पावर कैंसिल हो जाएगी और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन थीटा होता है, तो उसको अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होता है। अब इसको जो हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था कि tan स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम x को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे x ही रखेंगे, यहाँ पे x प्लस। अच्छा, यहाँ पे कॉट का क्या होगा? कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे उसको अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो सेक का क्या होगा? यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x होगा। कॉसिक स्क्वायर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो cot x होगा इंटीग्रेशन में। और फिर ये जो 1 है
और ये 1 है, 2 हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे 1 होता है, मतलब यहाँ पे जो है वो x है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2x कर लेंगे, -2x प्लस c, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। आप लोग जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाओगे वैसे वैसे आप लोगों का जो है वो प्रैक्टिस करना होगा, और जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग जेईई मेन के करीब पहुंचोगे। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, आइए आप लोग नोट्स कर लीजिए फटाफट, तब तक हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में हम ज्यादातर जो जो फॉर्मूला है वो x की पावर n का प्रयोग करेंगे, और दूसरा जो फार्मूला है वो लॉग का प्रयोग करेंगे। लॉग का फार्मूला, log 1/x का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इन दो फार्मूला का यूज करेंगे इस प्रश्न में। आइए करते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 3 है, तो ये जो फार्मूला था x की पावर n, तो ये फार्मूला था x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या यही है? इंटीग्रेशन में जो पावर है उसको ऐड करेंगे, जबकि जो वो डिफरेंशिएशन में जो पावर है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है, x की पावर 3 है, 3 के n की जगह पे 3 रखेंगे, 3+1, 3+1 हो गया, माइनस x। अगर हम ये फार्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे n की जगह पे 3 था +1, अब यहाँ पे ये x² है तो n की जगह पे 2 रखेंगे, +1 अपॉन 2+1 प्लस x है। x जब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब कि पावर 1 है, ठीक है। तो पावर 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, +1 अपॉन 1+1 -1 है तो उसका डायरेक्ट x हो जाएगा, प्लस इसका डायरेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, log x+1, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसमें बस जोड़ना घटाना और कुछ बचा नहीं है। x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस x प्लस log mod x+1 प्लस c, यही आंसर होगा बच्चों। इस प्रश्न का आंसर यही होगा। और ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, ये भी प्रश्न बहुत आसान है और ये भी प्रश्न बहुत आसान है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्रश्नों को हम और कठिन बनाएंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है वो जेईई मेंस के भी क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में जो फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम, ये है साइन ax प्लस b का। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस होता है, ठीक है। सबसे पहले साइन का करते हैं इंटीग्रेशन, तो साइन का जो कॉस माइनस कॉस होगा। अब जो वो इसका ये जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2x + 3,
अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन था ax प्लस बी अपॉन ए, बस इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो इसका इंटीग्रेशन यह है, इतना है। तो अगर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है तो ये तो पहले साइन का हो गया, अब 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है तो 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, यही आंसर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।